बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। एक्सरसाइज 1.3 क्लास 9th के न्यू सिलेबस के मुताबिक लेट्स सी हाउ टू सॉल्व इट। द एक्सरसाइज इज 1.3। सबसे पहला क्वेश्चन है बच्चों, जरा देख लीजिएगा। द सम ऑफ थ्री कंसेक्टिव इंटीजर्स इज 42। तो बेटे कंसेक्टिव का मतलब है एक के बाद दूसरा आने वाला। जैसे कि अगर हम लोग लेट कर लेते हैं द फर्स्ट नंबर, अगर उसने नंबर कहा है तो हम नंबर लिखेंगे, इंटीजर कहा है तो बेटा आप लोगों ने इंटीजर ही लिखना है। द फर्स्ट इंटीजर इक्वल है एक्स के। द सेकंड, ये सेकंड है बेटे, इंटीजर इक्वल किसके होगा? एक्स प्लस वन के। क्यों? ये है एक्स प्लस जीरो, फिर एक्स प्लस वन। थर्ड क्या होगा बेटा? एक्स प्लस टू। उन्होंने में तीन कहे हैं तो हम लोगों ने थर्ड तक ले लेना है। द थर्ड इंटीजर, तो बेटा वो क्या होगा? x प्लस टू। तो ये जीरो लिखने की जरूरत आपको नहीं पड़ती, या आप x प्लस वन, एक्स प्लस टू, एक्स प्लस थ्री ले सकते हैं। ये बेटा इसका तरीकेकार होगा। अब हमें कंडीशन जो दी जा रही है, जरा गौर कीजिएगा कंडीशन पर। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, तो बेटा कंडीशन क्या है, जरा उस पर गौर कीजिएगा। कंडीशन कहता है कि इनका अगर सम कर लिया जाए, यानी कि इन तीनों को अगर प्लस कर लिया जाए, ठीक है, ब्रैकेट लगा लीजिए। वैसे प्लस के लिए ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि इनके साइन चेंज नहीं होंगे। आप बेशक यहां पे ब्रैकेट मत लगाएं, ठीक है बेटे। किसके इक्वल है? उसने कहा है 42 के इक्वल है। आप इसको सॉल्व कर लीजिए। 1 2 3 एक्स है और 1 प्लस 2 क्या होता है बेटा? 3। आप इसको सॉल्व करें, 3x इक्वल आएगा 42 माइनस 3 के, एंड यू हैव 3x इक्वल आएगा 39 के। x इक्वल आएगा 39 ओवर 3, 3 वन टाइम्स एंड 3 13 टाइम्स, तो बेटा x इसके इक्वल आ गया 13 के। हम लोगों ने बाकी इंटीजर्स जो आपने यहाँ पे लेट किए हैं इनको फाइंड भी करना पड़ेगा। हेंस इस तरह से द फर्स्ट FIRST फर्स्ट इंटीजर इक्वल किसके बेटे? x के है, तो इसलिए किसके इक्वल आएगा? 13 के। द सेकंड इंटीजर, जी बेटा किसके इक्वल है? ये x प्लस वन के। यहां पे लिखेंगे आप x प्लस वन। x क्या है? 13 प्लस वन कर ले तो क्या आएगा? 14। फिर बेटा द थर्ड इंटीजर क्या है बेटा? x प्लस टू है, तो आप यहाँ पे 13 प्लस टू लिखेंगे तो क्या आएगा? 15। अब बेटा बेशक आप इन तीनों को प्लस करके देख लीजिए, आपके पास आंसर जो है ये 42 ही आ रहा है। यही आप लोगों को इन्होंने शर्त दी थी, ये चेक करने का तरीकेकार है। बस बेटा इतना आपका ये आंसर है। करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर है 2। द डायग्राम शोज द राइट एंगल्ड ट्रायंगल ABC। बेटे आप लोगों के सामने एक ट्रायंगल दी गई है। दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। एक एंगल बेटा इसका 90 डिग्री का है, इसलिए इसको कहते हैं राइट एंगल्ड ट्रायंगल AB, और बेटा ये C। आप लोगों को वैल्यू दी जा रही है यहाँ पे AC की, इट इज स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 5। बेटा ये सेंटीमीटर में है, ले लीजिए सेंटीमीटर में वैल्यू आ गई आपके पास। द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज, बेटा आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल दिया जा रहा है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बेटे वो क्या है? इट इज 1 प्लस स्क्वायर रूट 15 और साथ में आता है सेंटीमीटर स्क्वायर। ये बेटे वैल्यू आ जाती है। कहते हैं कि आपने लेंथ AB फाइंड आउट करनी है। लेंथ AB, यहाँ पे आपने लेंथ ही बेटा लिखना है जैसे कि उन्होंने क्वेश्चन में लिखा है। फाइंड द लेंथ AB इन द फॉर्म। AB आप लोगों ने फाइंड आउट करना है। AB किस फॉर्म में? बेटा ये फॉर्म होगी इसकी, जरा गौर कीजिएगा। इट इज A स्क्वायर रूट 3 प्लस B स्क्वायर रूट 5 सेंटीमीटर में। बेटा ये आपने फाइंड आउट करना है, ठीक है। इस फॉर्म में लिखा जाएगा, स्क्वायर रूट 3 और स्क्वायर रूट 5 लाजमी आएगा। तो बेटा ये तरीकेकार है इसका लिख लेने का डेटा को। अब बेटा हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहली चीज जो आप लोगों को याद रखनी है, यूजिंग द फॉर्मूला, वो क्या है? एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू 1 ओवर 2 बेस मल्टीप्लाई हाइट। बेटा ये जो ब्रैकेट लिख दी है इसका मतलब इसमें साइन कोई नहीं तो मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ये फार्मूला है बेटा, ये बेस है,
ये बेटे हाइट है, ये इसका फॉर्मूला मैंने अप्लाई कर लिया। एरिया ऑफ ट्रायंगल की वैल्यू बेटे आप लोगों को गिवन है, इट इज 1 प्लस स्क्वायर रूट 15, 1/2 एज इट इज आ जाएगा। और बेटा बेस की वैल्यू आप लोगों को ये गिवन है, इट इज स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 5। और बेटा हाइट यानी कि आप लोगों ने ए बी फाइंड आउट करना है। हाइट में क्या है, ए बी, ये आप लोगों ने फाइंड आउट कर लेना है। जरा बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। ये 2 बेटे यहाँ पे डिवाइड है, यहाँ जाके मल्टीप्लाई करते हैं, तो बेटे 2 इंटू 1 प्लस स्क्वायर रूट 15 यहाँ पे आपके पास आ जाता है। बाकी आपके पास यहाँ पे बच गया √3 प्लस अंडर रूट में आ रहा है 5, और साथ में बेटा ए बी जो आप लोगों ने फाइंड आउट करना है। ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं बेटा, इसको इक्वल के इधर ले आइए तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड। बेटा यहां पे ले आए इसको, तो डिवाइड में आ जाएगा इस तरह से। ये रहा ए बी अकेला हो गया जिसको आपने फाइंड आउट करना है। बेटा यहाँ पे हम फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं रैशनलाइजेशन वाला, तो जरा गौर कर लीजिएगा। यहाँ पे आ रहा है 3 स्क्वायर रूट में और 5b, तो बेटा क्या करेंगे, यहाँ पे 3 माइनस स्क्वायर रूट में 5 लिखेंगे, और स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 5 इट इज इक्वल टू ए बी। इनको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, जरा गौर कीजिए साथ में। बेटा ये 2 बेशक ऐसे ही रहने दीजिए, 1 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर रूट 3 होता है, 1 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट -5 बेटे माइनस स्क्वायर रूट 5 हो जाता है। फिर बेटे स्क्वायर रूट 15 को स्क्वायर रूट 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो याद आएगा स्क्वायर रूट 45। स्क्वायर रूट की वैल्यू अगर स्क्वायर रूट से मल्टीप्लाई करेगी तो बेटा वो स्क्वायर रूट के अंदर ही हम लिख सकते हैं, तो ये इसका वे आउट होता है इनको मल्टीप्लाई कर लेने का। तो बेटा अब जरा गौर कीजिएगा, 15 को 5 से मल्टीप्लाई करना है आपने, तो बेटा स्क्वायर रूट के अंदर 75 आ जाएगा। नीचे क्या होगा जी बेटा, नीचे a प्लस बी ए माइनस बी, जैसे कि आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। तो बेटा ये आप लोगों ने फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर लिया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और स्क्वायर को स्क्वायर रूट से आप लोगों ने काट लिया। यहाँ पे जरा इरेज कर लेते हैं ताकि मेरा यहाँ पे बेहतरीन अंदाज में आंसर जो है निकल आए और आप लोगों को बच्चों समझ भी आ जाए। तो जरा गौर कीजिएगा, यहाँ पे 2 है, फिर बेटे आता है स्क्वायर रूट 3, माइनस में आ रहा है स्क्वायर रूट 5 प्लस 45 का बेटा आप लोगों ने एलसीएम ले लेना है इस तरह से। 3 के टेबल पर जाएगा ये 15 टाइम्स, फिर 3 पे जाएगा 5 टाइम्स, फिर 5 पे जाएगा 1 टाइम्स। क्या लिखेंगे आप, 3 मल्टीप्लाई 5। फिर बेटे क्या आता है आपके पास माइनस में 75, और बाकी आता है ए बी। तो बेटे गौर कीजिएगा, 75 3 के टेबल पे चेक कर लीजिए, तो 3 25 टाइम्स, 5 5 टाइम्स एंड 5 1 टाइम्स। यहाँ पे आ गया 3 5 एंड 5। ठीक है बेटे, ये बिल्कुल क्लियर आप लोगों को हो जाना चाहिए। अब नीचे जो आपके पास वैल्यू आ रही है जरा गौर कीजिएगा, इट इज 3 माइनस 5। ये तरीकेकार है यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेने का। नेक्स्ट बेटे आप क्या करते हैं, यहाँ पे 2 स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 5, ये क्या बन जाता है, 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 माइनस 3 मल्टीप्लाई 5 का स्क्वायर, और बेटे यहाँ पे क्या आ गया, ए बी। नीचे आता है आपके पास -2। बेटा ये 2 को 2 से आप कैंसिल कर लीजिए, ये माइनस जो है मैं यहाँ पे शिफ्ट कर रहा हूं, तो जरा गौर कीजिएगा, माइनस ये बाहर लिख लिया, स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 5 प्लस 3 स्क्वायर रूट 5। क्यों, ये बेटे बाहर आ गया, स्क्वायर रूट से कैंसिल होकर बाहर आ गया, स्क्वायर रूट से कैंसिल करके 5 बाहर आ गया। बेटा ये तरीकेकार है इसको लिख लेने का। बाकी यहाँ पे आ गया आपके पास ए बी। अब आप क्या कर लेते हैं, माइनस स्क्वायर रूट 3 1 है, ये बेटे -5 है, तो क्या हो जाएगा आपके पास -4 स्क्वायर रूट आ जाएगा बेटे 3। उम्मीद है कि समझ में आ रहा है आपके। बेटा इन दोनों को माइनस कर लीजिए तो प्लस में आ जाएगा आपके पास 2 स्क्वायर रूट 5 ए बी। इस माइनस से इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस हो गया प्लस। ठीक है बेटे, माइनस प्लस क्या हो गया, माइनस। यहां पे आपके पास बेटे आ गया ए बी आंसर। तो बेटा ये ए है 4 हियर, HERE here, A is 4 and B is -2। बाकी बेटा यही आपके पास जो है आंसर आ जाता है। उम्मीद है कि बेटे आपको समझ आ गई है, सिंप्लीफिकेशन ही थी। करते हैं बेटा इसका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 3। अ रेक्टेंगल हैज साइड्स ऑफ लेंथ। तो बेटा पहले तो आप रेक्टेंगल समझ लीजिएगा, ये एक रेक्टेंगल है जिसकी ये और ये साइड इक्वल है, ये साइड इक्वल है, एक लेंथ है एक विड्थ है। बेटा इस तरह से भी रेक्टेंगल हो सकता है।
ठीक है जी, ये हमारे पास रेक्टेंगल होता है, इसको आप जरा ध्यान में रख लीजिएगा। अब बेटा हमें सबसे पहले कहता है लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, हमें रेक्टेंगल की जो लेंथ दी जा रही है इट इज बेटे 2 + √18 मीटर। फिर बेटा विड्थ दे रहा है, विड्थ ऑफ रेक्टेंगल इक्वल है बेटे आपके पास 5 - 4√2, ये भी बेटे मीटर में दिया जा रहा है। आप लोगों ने एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड आउट करना है, और बेटा किस फॉर्म में फाइंड करना है, a + b√2 की फॉर्म में आप लोगों ने इसको फाइंड आउट करना है। लेट्स सी, हम लोग यहां पे फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं रेक्टेंगल के लिए, एरिया ऑफ रेक्टेंगल बेटा ये इक्वल होता है लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। आप लोगों ने फॉर्मूले लाजमी याद करने हैं क्योंकि ये आपके ऑब्जेक्टिव में भी काम आएंगे। तो बेटा एरिया ऑफ रेक्टेंगल वैल्यू पुट कर लीजिएगा, 2 + √, आ रहा है 18, और बेटे दूसरी वैल्यू है 5 - 4 में आ रहा है 2। 2 5 का क्या होता है बेटा 10, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ तो बेटे क्या आएगा, ये 8/√2 आ जाएगा। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। बेटे 5 को मल्टीप्लाई करना है, ये 5 × √, आ जाएगा 18। अब बेटा मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग इन दोनों को, तो हमारे पास क्या बन रहा है, √18 × 4/√2, प्लस माइनस क्या आता है बेटे यहाँ पे आपके पास माइनस। तो बेटे ये हमारे पास आ जाता है 10 - 8√2। इसको आप लोगों ने क्या कर लेना है, सॉल्व कर लेना है, किससे, रैशनलाइजेशन से। √2 नीचे आ रहा है बेटा, इससे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लीजिए, प्लस 5 है बेटा 18 को हम लोग सॉल्व करते हैं, 2 9 टाइम्स, 3 टाइम्स एंड 3 1 टाइम्स, यहाँ पे आ गया 2 3 एंड बेटे 3, माइनस फिर ये 18 है, इसको हम लिख लेंगे 2 × 3 × 3 × 4/√, आ गया 2। बेटा 2 को मल्टीप्लाई 5 किया 10 आ गया, 2 को मल्टीप्लाई 4/√2 किया तो ये 2 4 8/√2 आ गया। फिर बेटे √18 को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो मेरे पास 5 √18 आ गया। फिर -4/√2 के साथ भी 18 को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया स्क्वायर रूट में। ठीक है बेटे, बाकी सिंप्लीफाई कर दिया गया है। उम्मीद है कि बच्चों आप लोगों को समझ आ रहा है। आगे बढ़ते हैं तो जरा गौर कीजिएगा, 10 एज इट इज, -8√2 -8√2 ओवर √2 दो दफा आ रहा है मल्टीप्लाई की फॉर्म में, तो बेटा आप क्या करते हैं, इसको इस तरह से लिख लेते हैं, +5 2 × 3 का स्क्वायर, क्यों 3 दो दफा आ रहा है, यहां पे भी बेटे यही शुरू किया जाएगा, 2 × 3 का स्क्वायर × 4/√, क्या आता है 2। बेटा ये स्क्वायर रूट से कैंसिल कर लीजिए सारे के सारे, 10 - 8√2 ओवर क्या आता है बेटा आपके पास 2, प्लस 5 × 3, ये बाहर आ गया √2, -3 √2 × 4/√, बेटे 2, √2 से कैंसिल, 2 1 टाइम्स एंड 2 4 टाइम्स, इट इज नाउ 10 - 4 प्लस 3 5 15 √2 -3 4 बेटे क्या होता है 12। समझ में मेरा ख्याल है आप लोगों को आ रहा होगा। अब बेटा इसको सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट जरा गौर कीजिएगा, हमारे पास ये 10 है और ये -12 है, इनको अगर सॉल्व किया जाए तो हमारे पास क्या आ जाता है यहाँ पे -2, बाकी क्या बचता है 15 में से 4 माइनस कर लिए जाएं, 11 स्क्वायर रूट में क्या आएगा बेटे 2, क्योंकि दोनों के पास √2 है इसलिए तो ये माइनस हो गए। अब बेटे हम लोगों ने आंसर जो है ये दे लिया, तो हमारे पास ये एरिया ऑफ क्या आ गया है रेक्टेंगल इन द फॉर्म ऑफ a + b²2, a ये b²2, बेटा यहाँ पे क्या लिख देंगे मीटर स्क्वायर, जो कि एरिया का यूनिट है। करते हैं बेटा इसका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 4, फाइंड द टू नंबर्स whose sum is 68 and the difference is 22। लेट कर लेते हैं वो जो दो नंबर्स हैं, द फर्स्ट नंबर बेटा उसको हम x कह लेते हैं, द सेकंड नंबर NUMBER वो बेटा y कह लेते हैं। ठीक है जी, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, जो आप लोगों को कंडीशन दी गई है उसके मुताबिक क्या कहते हैं कि सम है x + y को अगर सम कर ले तो 68 है,
और बेटा अगर हम लोग इसको सब्ट्रैक्ट कर लें, अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट कर लें, डिफरेंस को सब्ट्रैक्शन कहते हैं, तो बेटा वो 22 है। ये हमारे पास दो इक्वेशन, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। बेटा आप लोगों ने एडिंग कर लेनी है 1 एंड 2 की, तो क्या होगा x प्लस वाई इक्वल 68, x माइनस वाई इक्वल 22। तो बेटे ऐड कर रहा हूं, ये प्लस कर रहे हैं, जो प्लस वाई माइनस वाई कैंसल, ये आ गया 2x, इनको प्लस कर लीजिए 0, 8 एंड 1 बेटे क्या आ गया 9। ठीक है बेटे, आपके पास ये 90 बन जाता है। अब आप क्या करते हैं, ये x इक्वल 90 ओवर क्या आ गया 2, तो x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 45, 245 टाइम्स क्या होता है 90। अब बेटे हम लोगों ने फाइंड आउट करना है y, पुट कर लीजिएगा x इक्वल 45 किसी भी एक इक्वेशन में, बेशक 1 में या 2 में। x प्लस वाई इक्वल 68 है, x क्या है बेटा 45, उसकी जगह पे 45 लिखें, y की जगह y आ गया, 68 की जगह 68, तो y इक्वल आता है 68 माइनस 45। तो बेटा देखते हैं y क्या है, 8 में से 5 माइनस किए 3, 6 में से 4 2, 23 आ गया। तो बेटा अब हम कह सकते हैं इस तरह, द फर्स्ट नंबर क्या है बेटे, वो x है तो उसकी वैल्यू क्या आ रही है 45, द सेकंड नंबर क्या है बेटा, वो y है तो वो है 23। अगर आप 45 में से माइनस कर दें 23 को, आपके पास 22 आ जाएगा सब्ट्रैक्शन से। अगर आप इन दोनों को प्लस कर लें तो आपके पास 68 ही आ जाएगा। बिल्कुल एग्जैक्ट आपका आंसर आ चुका है। करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 5। द वेदर इन लाहौर वाज अनयूजुअली वार्म। लाहौर का जो मौसम है गैर मामूली तौर पर गर्म है। ड्यूरिंग द समर ऑफ 2024, मौसम गर्मा में 2024 के। टीवी न्यूज ने जो रिपोर्ट किया है टेम्परेचर लाहौर का, तो बेटा टेम्परेचर इन लाहौर, लाहौर में जो टेम्परेचर है बेटे वो क्या है 48 डिग्री सेंटीग्रेड। ये टीवी ने आपको बताया है। एक फार्मूला उन्होंने कहा आपको डिग्री फारेनहाइट का, और बेटे ये आपको याद भी करना पड़ेगा, 9/5 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 32। ये बेटे आपको याद भी करना पड़ता है। कहते हैं कि अब आप लोगों ने टेम्परेचर, इसका मतलब है फाइंड करना है इन फारेनहाइट। बेटे इजी है ये बिल्कुल। तो डिग्री फारेनहाइट इक्वल 9/5, डिग्री सेंटीग्रेड की वैल्यू क्या है 48 प्लस 32, डिग्री फारेनहाइट इक्वल 2 आ गया 72। ये बेटे आप लोग इनको मल्टीप्लाई कर ले तो 4 9 36, 36 में अगर आप लोग प्लस कर लेते हैं 7 को, तो बेटा ये आपके पास 432 बन जाता है बाय 5 प्लस 32। बेटा इनको डिवाइड कर लीजिएगा, ये तकरीबन आपके पास इस तरह से डिवाइड करेंगे आप बाय 5, 8 टाइम्स 40, 32 उतार लिया, 6 टाइम्स बेटे 30, पॉइंट लगाया तो बेटे यहाँ पे 0 आ गया, फिर 5, ये 4 टाइम्स, सॉरी 4 टाइम्स बेटे आपके पास 20 आ गया। तो इसका मतलब है यहाँ पे लिखेंगे 86.4 प्लस 32। तो बेटा 32 इसमें प्लस कर लीजिए, इसमें 32 प्लस कर लेंगे आप, तो बेटे आपके पास ये 4.8, ठीक है बेटे 2 और 6 हो गया 8, ये 118.4 डिग्री फारेनहाइट में बेटे आपके पास आंसर आ जाता है। करते हैं बेटा अब इसका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 6। द सम ऑफ द एजेस ऑफ द फादर एंड सन इज 72 ईयर्स। यानी कि हम ऐड कर लेते हैं अगर इनकी एजेस को, तो बेटे हमारे पास 72 ईयर्स बनता है। 6 ईयर्स अगो, 6 साल पहले। इसका मतलब ये हुआ कि ये बाद में हमारे पास बात आती है कि 6 साल पहले द फादर्स एज वाज 2 टाइम्स, बाप की जो उम्र थी दुगनी थी द एज ऑफ द सन, बेटे की उम्र से, यानी कि 6 साल पहले की बात की जा रही है। व्हाट वाज द सन्स एज 6 ईयर्स अगो, 6 साल पहले फिर बेटे की एज क्या होगी, ये आप लोगों ने फाइंड करना है। तो बेटे सबसे पहले हम लोग इनकी एजेस लेट कर लेते हैं। लेट द एज ऑफ सन, एक्स कह लीजिएगा, द एज ऑफ फादर, बेटा इसको हम वाई कह लेते हैं, हम इसको लेट करके वाई कह लेते हैं। और कंडीशन की तरफ बढ़ते हैं जो कि हमें कंडीशन बताई है अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। गिवन कंडीशन में जो आपको बताया जा रहा है उस पर गौर करते हैं। बेटा गौर कीजिएगा, जनाब ने फरमाया है इनकी जो द सम था एजिस का बेटा वो क्या था 72, एक्स प्लस वाई
इक्वल है 72। ये बेटे हमें बात बताई गई है। लेकिन फिर कहते हैं 6 years ago, 6 साल पहले। तो हम लोग यहां पे जो एज है देखते हैं बेटे की क्या होगी। 6 years ago, एज ऑफ सन। ठीक है बेटे, बेटे की हम लोगों ने एज देखनी है 6 साल पहले। तो बेटा क्या है यहां पे, इट विल बी x माइनस 6। 6 साल पहले की बात की जा रही है, इसलिए बेटे माइनस करना पड़ रहा है बेटे की एज में। इसी तरह बाद की एज भी बेटे यहां पे क्या आएगी, एज ऑफ फादर, बेटा वो क्या बन जाएगी y माइनस 6। बड़ी सिंपल सी बात है, ये हमारे पास बात बन जाती है। अब एक और कंडीशन आप लोगों को इनके बाद दी जा रही है, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। अब कंडीशन बदल गई है। अब बेटा वो कंडीशन क्या है, कहते हैं 6 years ago the father's age was 2 times। बाप की एज जो थी वो दुगनी थी। तो बेटा यहां पे 2 टाइम्स हम लिखेंगे। ये 2 दफा अगर बेटे की एज करें तो बाप की एज बनती है, ये आपको बेसिकली इसमें बताया है। अब बेटा इसको सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा। तो 2x माइनस 12 इक्वल आता है y माइनस 6 के। 2x और ये y को इधर ले आए तो बेटा माइनस हो जाएगा। 2x माइनस y इक्वल आता है माइनस 12 प्लस 12 हो जाएगा इधर आके बेटे। तो आपके पास 2x माइनस वाई इक्वल आ जाता है 6। इसको इक्वेशन 1 कह लेंगे आप, इसको बेटा इक्वेशन 2 कह लेंगे। फिर वही तरीकेकार एडिंग वाला जो आप लोगों ने पहले भी पढ़ा है, एडिंग 1 एंड 2। तो क्या होगा बेटे, इट इज x प्लस वाई इक्वल किसके बेटा 72 के। यहां पे क्या आता है 2x माइनस वाई इक्वल 6। बेटा ये प्लस और माइनस वाई कट जाएंगे, इट इज 3x इक्वल 78। x इक्वल आता है 78 ओवर 3 के। 3 1 टाइम्स, 3 2 टाइम्स एंड 3 6 टाइम्स। तो x इक्वल किसके आ गया 26 के। तो बेटे ये हमारे पास एज निकल आई है बेटे की जो अब मौजूद है, इट इज 26। एज ऑफ सन इक्वल क्या है बेटा 26 years। ये हमारे पास एज आ गई। लेकिन हम लोगों ने इसकी एज मालूम करनी है 6 साल पहले। द एज ऑफ सन 6 years ago। आपने उसमें क्या लिखा है x माइनस 6। तो बेटा यहां पे क्या लिखेंगे x माइनस 6। तो 26 माइनस 6 कर देंगे तो बेटा क्या एज आ जाती है बेटे की 20 years। तो बेटा ये आसान सा तरीका है इसको सॉल्व कर लेने का। चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, मिरहा बाउट अ टॉय। मिरहा ने खरीदा एक टॉय फॉर रुपीज 1500। तो बेटा ये क्या है, इसकी कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस आप इसको CP में लिख लीजिएगा। रुपीज बेटा क्या है 1500। फिर कहते हैं एंड सोल्ड फॉर रुपीज 1520। सेलिंग प्राइस बेचने की कीमत, इसको SP लिख लेते हैं, रुपीज 1520, यानी कि 20 रुपए इजाफी में उसने इसको सेल कर दिया। आप लोगों ने बताना है प्रॉफिट परसेंटेज के बारे में। ये इसका बेटा पूरा डेटा बन गया है। प्रॉफिट परसेंटेज ये बच्चों आप लोगों ने फाइंड आउट कर लेनी है। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। आप लोगों ने सबसे पहले तो निकालना है प्रॉफिट। प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है सेलिंग प्राइस में से आप लोगों ने माइनस करनी है कॉस्ट प्राइस को। तो बेटे सेलिंग प्राइस क्या है, इट इज 1520, माइनस कर लेंगे कॉस्ट प्राइस, इट इज 1500। रुपीज में लिख लीजिएगा 1500। तो बेटे क्या बचता है इनको माइनस करने से, इट इज 20। आपने प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है तो उसके लिए फॉर्मूला आपके पास आ जाता है। क्या बेटा फॉर्मूला है, प्रॉफिट डिवाइड करेंगे कॉस्ट प्राइस से और मल्टीप्लाई कर लेंगे 100 के साथ ताकि परसेंटेज निकल आए। वैल्यूज पुट करते हैं, प्रॉफिट परसेंटेज है इक्वल बेटे क्या है प्रॉफिट, इट इज 20 डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस, इट इज 1500, मल्टीप्लाई करना है 100% के साथ। ये 100 कट गया, बाकी आपके पास आ गया 20 ओवर 15%। इसको आप अच्छा कैलकुलेट कर लीजिएगा। 20 डिवाइडेड बाय 15 करते हैं, इट इज 1.333। 1.33 बस लिख लीजिए बेटा। ये आपके पास जो है प्रॉफिट की परसेंटेज निकल आती है। करते हैं बेटा इसका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 8। द एनुअल इनकम ऑफ तैयब इज रुपीज 9,60,000। एनुअल
इनकम, बेटा वो क्या है, ₹9,60,000, while the exempted amount इक्वल किसके है बेटा, रुपीज क्या है बेटे, 1,00,000 एंड यहां पे आ रहा है 30,000। ये बेटे आप लोगों को वैल्यूज दी जा रही हैं। फिर जनाब फरमाते हैं कि हाउ मच टैक्स वुड ही हैव टू पे, कितना टैक्स उसको देना पड़ेगा। बेटे जो एग्जेम्प्टेड अमाउंट होती है ना, उस पर टैक्स नहीं लगता, ये अमाउंट आपने निकाल देनी है, एग्जेम्प्ट कर देनी है। तो आपके पास जो रिमेनिंग अमाउंट आती है, रिमेनिंग अमाउंट जो आती है वो कैसे निकलेगी, और रिमेनिंग अमाउंट वो बेटे टैक्सेबल होगी। आप यहां पर लिख लेंगे रिमेनिंग टैक्सेबल अमाउंट, क्योंकि उस पर तो टैक्स लग सकता है, एग्जेम्प्टेड पर जो टैक्स है वो नहीं लागू होगा। बस ये एक छोटी सी बात में रख लीजिए, ₹960,000 माइनस रुपीज यहाँ पे लिखेंगे 130,000, इसको माइनस कर लीजिएगा तो बेटा ये आ गया 831234, यानी कि 8,30,000 रुपए बाकी बचते हैं। अब बेटा उसने जो हम लोगों को रेट दिया हुआ है, रेट ऑफ टैक्स, वो जनाब ने 0.75% का दिया हुआ। ठीक है बेटे, अब आप लोगों ने टैक्सेबल अमाउंट निकालनी है या टैक्स अमाउंट आप लोगों ने फाइंड करनी है। तो बेटा वो क्या होगी, इस पर 831234 0.75 को आपने मल्टीप्लाई कर लेना है। ठीक है बेटे, 0.75 ही दिया गया है, बिल्कुल एग्जैक्टली 8340 मल्टीप्लाई बेटे, जब भी आप लोगों ने परसेंटेज खत्म करना है यहाँ पे आ जाएगा 100, और ये पॉइंट खत्म कर ले तो यहाँ पे भी 100 आ जाता है। बड़ा सिंपल सा हो गया। अब आप ये 4 जीरोस हैं, इन 4 जीरो से काट लीजिएगा, 83 को मल्टीप्लाई कर ले 75 से, चाहे कैलकुलेटर से कर लीजिए बेटे, बेहतर तो ये है कि आप लोगों को इस तरह से भी मल्टीप्लाई करने का तरीका जरूर आना चाहिए। इट इज 15, 1 कैरी कर लिया, 5 8 40 और 1 41, ये मल्टीप्लाई लगाते हैं पहली वैल्यू के नीचे, 3 7 21, 1 2 अब आपने कैरी कर लिया, 7 8 56, 58 बन जाता है 8, और बेटे यहाँ पे 5 आ गया, इट इज 5, इट इज 2, इट इज 12, 1 कैरी एंड 6, यानी कि क्या रुपीज निकलती है आपकी 6225। ये बेटे टैक्स अमाउंट है जो कि किस पर पड़ती है, 8,30,000 रुपए में, किस रेट पर, 0.75% के रेट पर। तो बेटा करते हैं अब इसका क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर है 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कहते हैं फाइंड द कंपाउंड मार्कअप। कंपाउंड मार्कअप बेटे आप लोगों ने फाइंड करना है, कंपाउंड मार्कअप ये बेटे फाइंड किया जाएगा। आप लोगों को ऑन ₹375,000 जो है वैल्यू दी जा रही है, बेटा इसको प्रिंसिपल कहते हैं, इट इज द प्रिंसिपल अमाउंट, जिसको आप लोगों ने P से जाहिर करना है। इट इज ₹375,000। ठीक है बेटे, ये 1000 में वैल्यू आ रही है। फिर जनाब फरमा रहे हैं फॉर 1 ईयर, टाइम इंटरवल जो आप लोगों को दिया जा रहा है, टाइम इक्वल T इक्वल है 1 ईयर, 1 साल, एट द रेट ऑफ 14%, 14% का रेट आपको दिया जा रहा है। रेट बेटा इसको हम लोग R से जाहिर करेंगे, R इक्वल किसके आ रहा है, 14% के। ठीक है बेटे, कंपाउंड एनुअली जो आपको 14% के रेट पर जो है आप लोगों को ये प्रिंसिपल अमाउंट पर मार्कअप मिलता है। तो कंपाउंड मार्कअप का एक फार्मूला है, यूजिंग, फार्मूला क्या है बेटा, कंपाउंड मार्कअप इक्वल है प्रिंसिपल, बेटा प्रिंसिपल अमाउंट ये वाली आपकी, इस प्रिंसिपल अमाउंट में हम लोगों ने 1, ये बेटे फार्मूले के मुताबिक मैं लिख रहा हूं, प्लस आप लोगों ने कर लेना है यहाँ पे R पावर T और साथ में माइनस कर लेना है P को। बेटा ये इसका कंपाउंड मार्कअप का फार्मूला है, ये आप लोगों को याद करना पड़ेगा। अब आप यहाँ पे वैल्यूज जस्ट लिख लीजिए, तो वैल्यूज मैं पुट कर रहा हूं, जरा गौर कीजिएगा। पहले P की वैल्यू 375,123, 1 प्लस 14%, T की वैल्यू है 1 माइनस 375,123, बेटा ये आ जाएगा। अब आप क्या करते हैं, 375,123, 1 प्लस बेटा 14% है, इसको 14 को डिवाइड करना पड़ेगा 100 पर, ताकि परसेंटेज का साइन खत्म कर दिया जाए। पावर 1 लिखने की जरूरत आपको नहीं है। ठीक है बेटे, 375,123, 1 प्लस इट विल बी 0.14,
375123 बेटे आ गया 375000 बेटा ये बन जाता है 1.14। आप कैलकुलेट कर लीजिए बेशक 1.14 इसको मल्टीप्लाई कर लें 375000 के साथ इट इज 427500 माइनस करना है 375000 को बेटा माइनस कर लेते हैं -375000 इट इज 52500 तो बेटे आप लोगों के पास जो कंपाउंड मार्कअप आ जाता है इट इज 375 नो बेटे इट इज 52500 ये बेटे कैलकुलेट करने से इनको माइनस करके आपके पास आंसर आ जाता है। तो ये हमारे पास जो है कंपाउंड मार्कअप है ये आपको फायदा मिल रहा है एक साल के अंदर इतनी प्रिंसिपल अमाउंट पर। ये थी बेटे आपकी एक्सरसाइज 1.3 जो कि मुकम्मल तौर पे सॉल्व कर दी गई है। कहीं पे आपको प्रॉब्लम है किसी कॉन्सेप्ट की समझ नहीं आ रही बेटा उसके बारे में जरूर कमेंट कीजिए, समझ आती है तो उसको शेयर कीजिए। शुक्रिया।